नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। लाखों विद्यार्थियों के लिए यहां से सीधे सीधे नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर करंट अफेयर्स की जो है क्लास करवा दो, ताकि जो है हमारे को जो है 4-5 जो नंबर है वो भी मिल जाए। तो दोस्तों, आज जो महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है और जहां से प्रश्न आपके आने की 100% संभावना है, वही जो है क्लास में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। चाहे वह चतुर्श्रेणी कर्मचारी वाले विद्यार्थी हो जिनकी सितंबर में परीक्षा है, चाहे वह वीडियो वाले हो जिनकी अगस्त में पेपर है, साथ ही में अपने पटवारी वाले विद्यार्थी, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, लगभग इन चारों पेपरों में दोस्तों करंट अफेयर्स आती है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, आज की क्लास को सीरियस लेना है और जब तक आपका पेपर होता है तब तक कम से कम इस वीडियो को 2 बार देख डालना है, क्योंकि दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। राजस्थान में कौन क्या है, इसके ऊपर सबसे अधिक क्वेश्चन आता है। और आप लोगों ने देखा होगा, अपने पशु परिचर का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसने भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिया था और लगभग बहुत सारी पारियों में हुआ था। इसी कारण वहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा जो है क्या हुआ, ऐसे प्रश्न देखने को मिले कि राजस्थान का पहले मुख्यमंत्री कौन था, अभी कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है। भाई साहब, इतने भर भर के क्वेश्चन दिए ना, जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर फटाफट से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, तो चलिए आप सभी को बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बन सकते हैं, जहां से भी बन सकते हैं। और ये रहे दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। हमारे जो है एप्लीकेशन है स्टडी IQ अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है हमारी स्टडी IQ अकेडमी, ठीक है ना। वहां पर इसकी PDF मिल जाएगी, जिसको लेना है फ्री में PDF मिल जाएगी ई बुक के रूप में। तो वहां से इसकी पूरी की पूरी PDF ले लेना आप और वहां पर ही पढ़ लेना, ठीक है ना। तो और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वहां पर ई बुक में जाना और वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो देखो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। यहां पर आपको बताया जो श्री भजन लाल जी शर्मा है, जो कि क्या है, मुख्यमंत्री है। क्या है, मुख्यमंत्री है। अब मुख्यमंत्री है तो यह भी जानना जरूरी है कि इनकी विधानसभा कौन सी है। तो विधानसभा भी जान लो, क्योंकि पता नहीं क्या क्वेश्चन यहां से आ जाए। तो याद रखना सांगानेर। तो सांगानेर जयपुर इनकी विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, जहां से ये क्लास चल रही है। जो है ये जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी का विधानसभा क्षेत्र है। बहुत सारे बच्चे क्या है भरतपुर कर देंगे, तो भरतपुर मत कर देना। इनका विधानसभा क्षेत्र सांगानेर जयपुर है, ठीक है। ये बात याद रखो। इनके पास कौन कौन से विभाग है, तो इनके पास कार्मिक विभाग है, आबकारी विभाग है, गृह विभाग है, आयोजना विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री सचिवालय है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है। दोस्तों अभी आपको सारे के सारे जानने को मिलेंगे कि RPC का अध्यक्ष कौन है, राजस्थान का DGP कौन है। सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। महिला विभाग का जो है अध्यक्ष कौन है, हर एक प्रश्न बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें तो गृह विभाग इनके पास है, और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से यहां से क्वेश्चन आता है, और कार्य विभाग से क्वेश्चन आता है। और भी आपको याद रखना है, परंतु यहां से ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है। आबकारी विभाग भी याद रखना, यह जरूरी है। मुख्यमंत्री के पास क्या क्या है, 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और दिया कुमारी जो कि क्या है, उप मुख्यमंत्री है। क्या है, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनके पास क्या क्या है, तो इनके पास वित्त विभाग है, जो पैसे वैसे का काम चलता है वो क्या है, दिया कुमारी। कैसे याद रखोगे कि दिया कुमारी क्या है, महारानी है, राजा महाराजा के परिवार में पैदा हुई है, ठीक है। तो क्या होगा, इनके पास बहुत सारा पैसा होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि दिया कुमारी के पास बहुत सारा पैसा है, तो इनके पास वित्त विभाग है। और पर्यटन विभाग इसलिए है क्योंकि ये जयपुर में महल में रहती है, तो ऐसा समझो महलों में रहती है, मतलब महल का मामला पर्यटन का मामला हो गया। तो आपको ऐसे याद रख लेना है। साथ में कला संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। साथ ही में सार्वजनिक जो निर्माण विभाग है वो भी इनके पास है। महिला एवं बाल विकास विभाग ये भी इनके पास है। बाल अधिकारिता विभाग है। अब महिला एवं बाल विभाग कैसे याद रखोगे कि केवल 2 ही मंत्री है महिला, और दोनों के पास महिला एवं बाल विकास विभाग है।
तो आपको याद रखना है, क्योंकि दिया कुमारी महिला है, इनके पास महिला एवं बाल विकास दिया और महिलाओं के बच्चे हैं, तो ऐसे बाल अधिकारिता विभाग दे दिया। तो ऐसे आप जो है थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हो और आपको याद हो भी जाएगा। अगला है यहाँ पर डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री। अब देखो भाई साहब, इनके आगे क्या लग रहा है, डॉक्टर लग रहा है। तो डॉक्टर लग रहा है तो डॉक्टर क्या करेगा, बड़े बड़े काम करेगा, आयुर्वेद का ज्ञाता होगा, योग वगैरह करवाएगा, प्राकृतिक चिकित्सा होगा, यूनानी सिद्धा होगा, होम्योपैथी होगा ना। तो इनके पास जो है एक तो जो क्या है, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, आयुष विभाग इनके पास है। अब यार देखो डॉक्टर होगा तो इनको क्या तकनीकी शिक्षा का कुछ ज्ञान होगा, तो तकनीकी शिक्षा विभाग भी इनके पास होगा। बड़ा आदमी है, डॉक्टर है भाई, तो तकनीकी शिक्षा विभाग इनके पास है। और उच्च शिक्षा का ज्ञान है तभी तो डॉक्टर बना, ऐसे ना थोड़े ना डॉक्टर बन जाते हैं। तो उच्च शिक्षा विभाग भी इनके पास है। तो ऐसे आपको याद रखना है। साथ में क्या है, परिवहन एवं सड़क विभाग भी इन्हीं के पास है। आगे बात कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं, श्री किरोड़ी लाल मीणा जी। क्या है, इनको जो है ये भी मंत्री है, और आपको बताइए किस प्रकार के मंत्री है, तो आपको याद रखना है कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के मंत्री है, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री है। और ऐसे भी याद रख सकते हो, आजकल जो पकड़म पकड़ाई चल रही है, सरकार घोटाले उजागर कर रहे हैं ये खाद बीज का, इनका वो किरोड़ी लाल जी। क्यों करेंगे, क्योंकि इनका विभाग है, खेती से काम संबंधित है, तो ये याद रखना है। आपदा प्रबंधन है इनके पास, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग भी है, जन अभियोग निराकरण विभाग भी इनके पास है। आगे बात करें, श्री गजेंद्र सिंह जो है, गजेंद्र सिंह है, इनके पास क्या है, तो गजेंद्र सिंह के पास क्या है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है। क्या है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है। और भी एक विभाग है इनके, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं EIC, तो ये भी आपको याद रखना है। श्री राजवर्धन सिंह राठौड़, इनके पास देखो उद्योग मंत्री है, वाणिज्य विभाग है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है, युवा मामले एवं खेल विभाग भी इनके पास है, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग है, सैनिक कल्याण विभाग है। अब देखो आपको पता है ये सेना में थे और एक खेल कूद से संबंधित भी थे, एक खेल कूद में भी गए हुए हैं, तो 2-3 मामले तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और आपको पता है मदन दिलावर तो 24 घंटे ट्रेंडिंग में रहते हैं, इनके बारे में तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती राजस्थान के लोगों को, परंतु फिर भी बता देता हूं कि मंत्री जो अपने मदन दिलावर है, ये है विद्यालय शिक्षा विभाग, स्कूल एजुकेशन के मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री आपको याद रखना है मदन दिलावर। पंचायत राज विभाग इनके पास है, संस्कृति शिक्षा विभाग भी इनके पास है। और आपने नाम सुना होगा कन्हैया लाल जी, जो कन्हैया लाल है वो क्या है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री है और भूजल विभाग के भी मंत्री है। अगला प्रश्न यहाँ पर जोगाराम पटेल, ये संसदीय कार्य विभाग है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनता है इनके लिए। संसदीय कार्य विभाग के मंत्री है, विधि एवं विधिक कार्य विभाग और परामर्शी कार्यालय के मंत्री, साथ में न्याय विभाग इनके पास है। और आपको याद रखना है सुरेश सिंह रावत, इनके पास जल संसाधन विभाग है, जल संसाधन आयोजना विभाग है इनके पास। और अविनाश गहलोत है, इनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। कौन सा विभाग है अविनाश गहलोत के पास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं सुमित गोदारा। सुमित गोदारा के पास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, उपभोक्ता मामला का विभाग है। और जोगाराम कुमावत, इनके पास पशुपालन एवं डेयरी विभाग है, गोपालन विभाग है, देवस्थान विभाग है। बाबूलाल खराड़ी के पास जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है, गृह रक्षा विभाग है। और हेमंत मीणा के पास राजस्व विभाग, यानी कि पटवारी का मामला ये संभालते हैं। उसके अलावा उपनिवेशक विभाग इनके पास है। तो दोस्तों, और ये आपके जो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जो है ये मंत्री तो छोड़ो, ये तो विधायक भी नहीं रहे इस समय। क्या हुआ, हार गए चुनाव। तो चुनाव हार गए तो क्या ऐसे लोगों का प्रश्न आएगा पेपर में, नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न नहीं आएगा। फिर भी आपको याद रखना है कि इनको कौन कौन से विभाग दिए गए थे, ये टीटी साहब को। अब टीटी साहब जो है अब जो है नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो देखो इनके बारे में बता दूं, इनके पास विभाग दिए थे परंतु अभी नहीं है इनके पास, ये है ही नहीं। तो कृषि विपणन विभाग दिया था इनको, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग दिया था, इंदिरा गांधी नहर विभाग दिया था, अल्पसंख्यक मामला वक्फ विभाग भी इनको दिया था, परंतु अभी इनके पास कोई विभाग नहीं है। अगला प्रश्न, श्री संजय शर्मा जो है ये वन विभाग, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। ये क्या है,
स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है। ये कैबिनेट मंत्री नहीं है, ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है। श्री गौतम कुमार, ये भी राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के। इनके पास सहकारिता विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। श्री जाबर मलखर्रा, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे इनके पास राज्य मंत्री है पर फिर भी यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है इनके पास, क्योंकि अच्छे अच्छे विभाग है। नगरीय विभाग है, स्वायत्त शासन विभाग है, स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय विभाग, यहां से कुछ प्रश्न जो है जाबर सिंह खर्रा है इनका आ सकता है। साथ में आपको पता है हीरालाल नागर, ये भी थोड़ा सा ट्रेंडिंग व्रेंडिंग में रहते हैं। देखो जिनका नाम ज्यादा चर्चाओं में रहता है ना, तो प्रश्न वहां से बनने की ज्यादा संभावना होती है। तो आपको बता दूं इनके पास ऊर्जा विभाग है। क्या है? हीरालाल जी नागर के पास क्या है? ऊर्जा विभाग है। और श्री ओटाराम देवासी, देखो जिसमें मैंने पीला पीला कर रखा है ना, समझो वो काम का क्वेश्चन है। ओटाराम देवासी इनके पास पंचायत राज विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग है। और मंजू बागमारी, इनका प्रश्न पहले भी आ चुका है और मैं बता रहा हूं फिर से आएगा इनका प्रश्न, क्योंकि दिया कुमारी के पास है या तो महिला एवं बाल विकास विभाग, यदि दिया कुमारी ऑप्शन में ना दिखे तो मंजू बागमार याद रखना। और सार्वजनिक निर्माण विभाग भी है, बाल अधिकारिता विभाग, यानी कि जो दिया कुमारी के पास है वो इनके पास है, यानी कि दोनों महिलाओं के पास सेम है। आप ऐसे याद रख सकते हो। केवल दो ही जो है मंत्री है महिला इन पूरे मंत्रियों में। और श्री विजय सिंह राज्य मंत्री है। क्या है? श्री विजय सिंह क्या है? राज्य मंत्री। इनके पास राजस्व विभाग, उपनिवेश विभाग, सैनिक कल्याण विभाग है। अगला है श्री कृष्ण कुमार बिश्नोई, इनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है, युवा एवं खेल विभाग है, कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग है, नीति निर्धारण विभाग है। आगे बात करें जवाहर सिंह बेडम, ये भी बार बार में रहते हैं चर्चाओं में, तो जवाहर सिंह बेडम का भी आप याद रखना। गृह विभाग इनके पास है जो मुख्यमंत्री के पास है, गौपालन विभाग है इनके पास, पशुपालन एवं डेयरी विभाग है, मत्स्य विभाग है, तो ये याद रखना। तो अभी आप लोगों को बता दूं, एक प्रश्न ये भी आता है कि राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, किसी भी राज्य में 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, अधिकतम 15% हो सकते हैं। और इसमें मुख्यमंत्री सहित होते हैं ये 15%। तो कैसे याद रखोगे? अब राजस्थान में 200 सीटें हैं, 200 सीटों का 15% कितना होता है? तो 200 सीटों का 15% होता है 30 मंत्री। अधिकतम राजस्थान में कितने मंत्री हो सकते हैं? 30। 30 कैसे होंगे? 29 तो मंत्री होंगे प्लस एक मुख्यमंत्री, तो ये कुल मिलाकर के 30 मंत्री राजस्थान में अधिकतम हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12। तो न्यूनतम भी यदि आपसे पूछे तो 12 मंत्री हो सकते हैं। तो ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं। याद रखना, प्रश्न यहां से आता रहता है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं। जैसे राज्य के राज्यपाल जो गवर्नर है हमारे, बहुत जगह आप बच्चे बताएंगे आपको 42वें नंबर के, बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत सारे टीचर वगैरह ने 42वें नंबर का बता रखा है। 42वें नंबर के नहीं, आपको पता है जो कलराज मिश्र के बारे में जब प्रश्न आया था तो 44वें नंबर के माना था। और जो अपने जो गवर्नर की जो लिस्ट देखते हैं उसमें भी जो इनका क्रम मिलता है वो 45वें नंबर का मिलता है, ठीक है ना। तो ये से याद रखना कि कलराज मिश्र 44 नंबर के थे, इनसे पहले वाले तो ये 45 के तो होंगे ना, ये कम के कैसे हो जाएंगे। और बहुत जगह आप देखोगे ना बुक वगैरह में, और बहुत सारे टीचर जो पढ़ाएंगे आपको तो 42वें नंबर का पढ़ा रखा है। आपको अच्छे से याद रखना है कि 45वें नंबर के राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव वागड़े, तो ये आप याद रखना। और इनकी क्यूट सी फोटो भी लगा रखी है मैंने, श्री हरिभाऊ किशन राव वागड़े इसका सही जवाब होगा। यहां पर राजस्थान के राज्यपाल है 45वें नंबर के, समझ गए। अगला है यहां पर मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री किस नंबर के? 26वें नंबर के। कौन है? भजन लाल शर्मा। मैंने अभी बताया था कि इनका जो विधानसभा क्षेत्र है सांगानेर है, और इन्होंने जो शपथ ग्रहण की थी वो 15 दिसंबर 2023 को की थी। राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री, एक तो श्रीमती दिया कुमारी है और एक जो है प्रेमचंद बैरवा जी है, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, ठीक है। आगे बात करें मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन से नंबर के? क्वेश्चन यहां से भी बनता है, तो ये 42वें नंबर के हैं और इनका नाम है श्री MM श्रीवास्तव। ये आप देख सकते हो, इनकी फोटो भी है, श्री MM श्रीवास्तव। आगे बात करें मुख्य सचिव। ये मुख्य सचिव जो मुख्यमंत्री के जो मुख्य सचिव होते हैं ये सचिवालय के प्रमुख होते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन यहां से भी आता है। और ये इनका नाम है श्री सुधांश पंत। क्या नाम है? श्री सुधांश पंत जो है मुख्य सचिव का नाम है। साथ में आगे बात करते हैं लोकायुक्त। तो राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? तो आपको याद रखना है प्रताप कृष्ण लोहरा। और लोकायुक्त का पद कब आया था राजस्थान में? 1973 में।
प्रथम लोकायुक्त कौन थे, आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना आईडी दुआ। तो दोस्तों मैं जो प्रश्न बन सकते हैं, जो सबसे ज्यादा आते हैं वो मैंने बता दिया। उप लोकायुक्त का कोई पद जो है रिक्त चल रखा है। ये आज तक के इतिहास में केवल एक ही उप लोकायुक्त हुए हैं जो शुरुआत में थे। दोस्तों याद रखना 1973 और आईडी दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा। अध्यक्ष आपको बताना है आरपीसी के, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है अभी हाल ही में चुने गए। पहले ये डीजीपी थे हमारे राजस्थान के, क्या थे, डीजीपी थे। अभी इनको आरपीसी का अध्यक्ष बना दिया। इनका नाम है उत्कल रंजन साहू। क्या नाम है, उत्कल रंजन साहू। ये आप लोगों को याद रखना है। 12 जून से इन्हें कार्यकाल संभाल लिया है आरपीसी का। आगे बात करो मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त श्री मोहनलाल लाठर। कौन है, मोहनलाल लाठर। आगे बात करें अध्यक्ष, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष मतलब जो स्पीकर होता है ना, वह कौन है, वासुदेव देवनानी। प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ। इनका विधानसभा क्षेत्र है मालवीय नगर। क्या नाम है विधानसभा का इनका, मालवीय नगर। आगे बात करें टीकाराम जूली, क्या है, नेता प्रतिपक्ष है। क्या है, नेता प्रतिपक्ष है 16वीं विधानसभा के टीकाराम जूली और इनका संबंध अलवर से है। अगला प्रश्न मुख्य सचेतक। दोस्तों यहां से एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर भी मैंने पीला पीला कर रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य सचेतक बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। जोगेश्वर गर्ग है। महाधिवक्ता कौन है राजस्थान का, जो राजस्थान सरकार को सलाह मशुरा देता है वो कौन है महाधिवक्ता, और यह है श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। क्या है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता। याद रखना राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन है। तो ध्यान से सुनो, राज्य निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त के नीचे देखो ये ऊ की मात्रा आ रही है, इधर मधु के नीचे भी आ रही है, गुप्ता के नीचे भी आ रही है। तो ऐसे याद रखो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा नजर जाएगी ना कि आयुक्त के नीचे कुछ ना कुछ हो रहा है, मधुकर के नीचे भी कुछ कुछ हो रहा है, गुप्ता जी के नीचे कुछ कुछ हो रहा है। तो ऐसे भाई साहब भूलोगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आपसे पूछोगे राज्य निर्वाचन आयुक्त और आप बताओगे नवीन महाजन और नंबर कट जाएंगे। तो ऐसा नहीं करने का, इसलिए थोड़ी थोड़ी माइंड में ट्रिक घुसा लेने का, ठीक है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी फिर आपको रह जाएगा याद कि नवीन महाजन है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है गंगाराम मूलचंदानी, जो कि सेवानिवृत्त क्या है, न्यायाधीश है। आगे बात करें तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रद्युमन सिंह है। साथ में देखो अध्यक्ष कौन है राजस्थान ओलंपिक संघ के, तो अनिल व्यास है। इनको याद रखो तो रख लेना, ऐसे ट्रेंडिंग में नहीं रहता और इनका नाम अब तक आया बहुत कम है। आप ऐसे याद रख लेना, पढ़ने में क्या जाता है एक बार। उसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो सारे दिन ट्विटर खेलते रहते हैं, इनका नाम है मेजर आलोक राज। क्या नाम है, मेजर आलोक राज। आगे बात करूं राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, मानवेंद्र सिंह है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है, भवानी सिंह देथा है। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष है धनंजय सिंह कार्यवाहक है। और राज्य जैव विविधता मंडल के अध्यक्ष है अरिजीत बैनर्जी। कौन है, अरिजीत बैनर्जी। अगला है महानिदेशक पुलिस राजस्थान। महानिदेशक पुलिस राजस्थान, ये आप फोटो देख रहे होंगे, यही है दोस्तों। और इनके यहाँ पर बेच में लिखा हुआ है रवि प्रकाश। क्या लिखा हुआ है, रवि प्रकाश। तो डॉक्टर रवि प्रकाश मेरड़ा आईपीएस, इन्होंने पदभार संभाला है 11 जून 2025 से। ये बन गए दोस्तों महानिदेशक पुलिस राजस्थान। और अभी हाल ही का प्रश्न है, यहां से प्रश्न आ सकता है। आगे क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष है CR चौधरी। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत बार आ रखा है, रेहाना रियाज चिश्ती। क्या है, रेहाना रियाज चिश्ती, याद रखना। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र, दोस्तों यहां से भी प्रश्न आ सकता है। और यह भी क्वेश्चन आता है कि जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है। इससे भी ज्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट यह है कि पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहां है। अब आपसे पूछोगे एक बात बताओ, पश्चिम लिखा हो तो आप तो यही सोचोगे ना कि या तो बाड़मेर होगा या जोधपुर होगा या बीकानेर होगा या जैसलमेर होगा। अरे कौन सोचेगा, किसके दिमाग की उपज होगी भाई साहब कि उदयपुर तुक्का लगा देगा, लगाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं लगाएगा किसी भी कंडीशन में। यदि रट्टा मार रखा होगा, उसने याद होगा तो ही वो उदयपुर लगाएगा, अन्यथा भाई साहब मेरे जैसा बालक हो और जिसको कुछ ना पता हो, मैं तो उधर का ही लगाऊंगा, मैं तो नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। वो तो चलो मुझे याद हो गया, यदि मुझे याद नहीं होता और मेरे से कोई बोलता कि तुक्का लगा दे भाई, तो मैं तुक्का जो है बाड़मेर जोधपुर वगैरह लगाता, मैं बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में उदयपुर नहीं लगाता। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र पश्चिम में नहीं है,
नाम जरूर पश्चिम है इसका, ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ है? उदयपुर में। और इसके अध्यक्ष है मोहम्मद फुरकान खान। राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष है टी रविकांत। तो दोस्तों ये जो इंपोर्टेंट जो भी फैक्ट हो सकते थे, जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के कौन क्या है राजस्थान में, इसके ऊपर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों। और कोई बदलाव होगा आपके पेपर से पहले तो मैं और भी अपडेट आपको बता दूंगा। तो सभी विद्यार्थियों को बता दूं, इसकी पीडीएफ हमारे जो स्टडी IQ अकेडमी नाम से जो एप्लीकेशन है वहां पर मिल जाएगा, और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन तुरंत डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर जो इंपोर्टेंट पीडीएफ फाइल होती है वो आपको समय समय पर मिलती रहती है। तो सभी विद्यार्थी वहां जाकर के पीडीएफ ले ले। साथ में वहां पर दोस्तों और भी मैं पीडीएफ रोजाना भी डालने वाला हूं आप लोगों के लिए जबरदस्त क्लास के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं आपसे नई क्लास के साथ। और आप जो सभी विद्यार्थी जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, शाम को 7 बजे क्लास जरूर लिया करो। और कभी कभी मैं टॉपिक वाइज जो है मैराथन क्लास भी डाल देता हूं, उनको भी लिया करो, क्योंकि एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके पेपर के लिए। तो जितने भी पटवारी वाले सब है, ये करंट अफेयर्स की क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए बराबर रूप से हेल्पफुल रहने वाली है। धन्यवाद।